वो तो नारद जी के सत्संग से भजन में बैठ गए। और जो उत्तान पाद है, उत्तान पाद का मतलब क्या है? हम सब लोग ही उत्तान पाद हैं। मां के गर्भ में बच्चे का सिर और पैर ऊपर, तो हम सब लोग भी उत्तान पाद। उत्तान पाद के महाराज एक पत्नी सुनीति। क्या? एक पत्नी सुनीति। पहले एक ही पत्नी थी उत्तान पाद की। उत्तान पाद ने जब सुरुचि को कहीं देखा था तो उन पर उत्तान पाद मुग्ध हो गया था। तो सुरुचि को भी उत्तान पाद ले आया। तो सुरुचि जब आई है तो सुरुचि ने बोल दिया था, ये मैं तुम्हारे महल में तब रहूंगी जब सुनीति को आप इस महल से बाहर निकाल दो। तो दूसरे महल में बेचारी सुनीति को किया और इधर सुरुचि के साथ में उत्तान पाद रहते हैं। प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। आज देखो सबसे पहले बात तो ये समझो, सुरुचि और सुनीति। सुष्ठुर नीतिर यस्य स सुनीति ही, जिसकी नीति अच्छी हो वो है सुनीति। और सुरुचि जो अपने हमेशा अपनी ही रुचि में रहे, ये मुझको ये मिल जाए, मुझको वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो सुरुचि है। ध्यान रखना। एक बार क्या हुआ, आजकल अधिक से अधिक देखा जाए, सुनीति तो देखने को नहीं मिलती हमको। आपको यदि बुरा लगे तो भैया देखो, बुरा ना लगे ध्यान रखना, बात हकीकत है। सुरुचि मिलती है बस। कैसे? एक बार क्या हुआ कि एक भाऊ, उसने महाराज भोलेनाथ की बड़ी तपस्या करी, भजन किया। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, सामने प्रकट हो गए, बेटा मांगो वर मांगो। हाँ लेकिन ध्यान रखना, हम तुमको देंगे उससे 10 गुना तुम्हारी सास को मिलेगा, तुम्हारी सास को मिलेगा। ठीक? एक काम करो आप महाराज, हमको ये पहला बार तो आप ये दो कि हमारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाए। सुरुचि, हमारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब उसके अकाउंट में 1 करोड़ आ गए, तो सास के अकाउंट में कितने? 10 करोड़। अब बहू को अच्छा नहीं लगे मारा, तो बहू ने कहा हमको दूसरा वर दो आप, कि हमको आप इतना सुंदर बना दो कि हमारे चेहरे से सुंदरता झलके। तो भगवान ने सुंदरता का भी आशीर्वाद दे दिया। तथास्तु। अब सुंदर हो गई बहू,
तो उससे 10 गुनी सास हो गई। तो सास तो महाराज एकदम 16 वर्ष की जैसे कन्या होती है वैसे सुंदर हो गई। अच्छा, अब महाराज बहू पर आ नहीं गया। महाराज एक और दे दो वरदान बस। हम मांगो, उसके बाद नहीं मांगेंगे हम आपसे। हाँ हाँ मांगो। आप हमको ना छोटा सा हल्का सा छोटा सा एकदम हल्का सा हार्ट अटैक आ जाए तो सास को महाराज 10 गुना। बोलो बाके बिहारी लाल और सास गोविंदाय नमो नमः। और उसके जितने अकाउंट में जो महाराज 10 करोड़ थे वो भी बहू के अकाउंट में आ गए। सुरुचि मन महाराज एक जगह नहीं टिकता है। और सुनीति बुद्धि को एक जगह टिका जा सकता है, लेकिन मन को नहीं टिकाया जा सकता। महाराज श्रीमद् भागवत में आया है, एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। महाराज सुरुचि देखो, सुरुचि के एक पुत्र है उत्तम और सुनीति के ध्रुव। सुरुचि के कौन से पुत्र हैं? उत्तम। सुनीति के ध्रुव। सुरुचि मन और सुनीति बुद्धि, ये लेके चलना है तुमको। केवल नाम से मतलब नहीं रखना है। यहां पर हम हमको क्या मिल रहा है वो ग्रहण करना है हमको बस। सुरुचि कैसी है? मन मक्खी की एक गति, मन मक्खी की एक गति है। मन मक्खी की एक गति, समझ ले ओ जिये भाई, पल पे मोहन भोग पे और पल में मल पे जा। महाराज ये है मक्खी। मन को कैसे काबू में किया जाए? आज तक मन किसी के काबू में हुआ है? बताओ। कोई भी नहीं कह सकता है कि मन मैंने काबू में किया है। एक बार क्या हुआ, किसी संत के पास में कोई व्यक्ति गया तो उसने जाकर के कहा कि महाराज हमारा मन कैसे काबू में हो? तो संत ने कहा कि ये बता, तेरा बच्चा तेरे काबू में है? ना महाराज, बच्चे तो काबू में है ही नहीं। अच्छा, तेरा पति तेरे काबू में है? नहीं महाराज। नहीं, तेरी पत्नी तेरे काबू में है? नहीं महाराज।
महाराज पत्नी की बात कर रहे हैं आप, वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है महाराज। एक बार क्या हुआ, ट्रेन से कोई महिला यात्रा कर रही थी। अकस्मात उसकी खिड़की से या किसी से उसकी एक उंगली कट जाती है, और जैसे उंगली कटी उसकी महाराज, तो उसने रेलवे पर कई करोड़ रुपए का क्लेम कर दिया था। तो लोगों ने आके पूछा उससे, नहीं तुमने बताओ, एक उंगली के ऊपर तुमने इतना बड़ा करोड़ ये रेलवे के ऊपर कर दिया तुमने। तो वो महिला बोली, अजी सुनो, ये पूछो तो सही मेरी कौन सी उंगली कटी थी। तब हाँ बताओ, मेरी ये उंगली कटी थी देखो, और पता है ये उंगली कट गई थी तो मुझको कितना कष्ट हुआ। इसलिए कष्ट हुआ कि मैं इसी उंगली पर अपने पतिदेव को नचाया करती थी। आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये मन कैसे काबू में हो जाएगा बताओ, नहीं हो सकता। इधर क्या हुआ, उत्तानपाद सिंहासन पर बैठ करके उत्तम को खिला रहे हैं। आज 5 वर्ष के हैं ध्रुव जी। वो जैसे महल में आए तो जैसे देखा सिंहासन पर पिताजी उत्तम भैया को खिला रहे हैं, तो तुरंत ध्रुव जी देखो, एक पुत्र का भी पिता के प्रति कितना प्रेम होता है कि नहीं होता है। तो वहां से जैसे ध्रुव जी जैसे आगे गए हैं, जैसी सीढ़ियों से ऊपर चढ़े हैं सिंहासन की तरफ, उसी समय वहां सुरुचि आ जाती है और तुरंत हाथ पकड़ दिया ध्रुव जी, और हाथ पकड़ करके उनको जैसे कहा कि अभी तुम इस गद्दी के लायक नहीं हो, जाओ और भगवान का भजन करो और भगवान से कहना कि मेरे गर्भ से यदि तुम जन्म लोगे तब तुम इस गद्दी के अधिकार होगा तुमको। इसका डांट दिया महाराज, जाओ यहां से। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपाशनम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। कथा के बीच में कोई नहीं आए, ध्यान रखना अब आप सब लोग, क्योंकि समाधि की भाषा है। सोचो आप यदि भोजन कर रहे हो और कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति आकर के जैसे तुम ग्रास खा रहे हो आकर के हाथ पकड़ ले तुम्हारा और थाली को हटा दे, तुमको कितना गुस्सा आएगा ये बताओ।
भैया 2 बजे से 6 बजे तक कथा का समय है और फिर भी तुम समय से नहीं आ पा रहे। ये ध्यान रखना भैया, ये अपने मन से बात निकाल देना कि हम पैसे के लिए यहां कथा कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना आप सब लोग। ये तो हम मैया के प्यार पे और आप लोगों के प्यार पे यहां आगे कथा सुनाने के लिए। बीच में कभी भी इस समाधि की भाषा ध्यान रखना, यदि एक बार समाधि टूट जाती है तो हमारा दोबारा आने में बड़ा समय लगता है। इसलिए माताओं, करबद्ध निवेदन है आपसे, यदि आप बाद में भी आती हैं तो पीछे आराम से बैठ करके कथा श्रवण करो। जब कथा समाप्त हो जाए, विश्राम ले ले, तब आप आकर के प्रणाम कर सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम क्या कह रहे थे बताओ? हाँ, जाओ और भगवान का भजन करो। अब जैसी डांट दी हमारा छोटा सा बालक श्री धोरू जी, छोटे से बच्चे को यदि तुम डांट दो, छोटे छोटे उसके होठ होते हैं लाल एकदम हैं। अरे वो छोटी सी पता नहीं कहां गुड़िया, वो देख ही नहीं रही हमको, उसका नाम क्या है पता नहीं। जब वो बोलती है उसके, मैं तो मुखारविंद को देखता हूं, उसके छोटे छोटे उसके होठ हैं, इतनी प्यारी सी गुड़िया है। उसी प्रकार ध्रुव जी, अब बच्चे को डांट दो तो महाराज उसको कितना कष्ट होता है, कितना गुस्सा आएगा उसको, ऐसा गुस्सा महाराज, कैसा गुस्सा। मातुः सपत्न्या सदुरक्ति विद्दः स्वसुनृषा दंडहतो यथा यथा अहि, मतलब सर्प, सर्प में जैसे डंडा मारते हैं तो उसको कैसा गुस्सा आता है, आता कि नहीं आता है? उसी प्रकार स्वसुनृषा, बड़ी लंबी लंबी गहरी गहरी सांस ले रहे हैं ध्रुव जी, नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। भैया यहां पर हमारे गोस्वामी जी ने बोल दिया, अभी क्या बोला है? होई है वही जो राम रच राखा, 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 को कर तरक बड़ा वही साखा, को कर तरक बड़ा वही साखा, होई है वही जो राम रच राखा। अब राम जी की इसमें ही इच्छा है। आज ध्रुव जी के 5 साल के ध्रुव जी हैं, आज उनकी उसी उम्र में ही मोड़ आ गया। बड़े गुस्सा है महाराज, गहरी गहरी सांस ले रहे हैं और वहां से महाराज ध्रुव जी चले हैं। और जैसे ही सुनीति के पास, अपनी माँ के पास आए हैं, माँ ये सुरुचि, बेटा ये क्या बोल रहे हो तुम? ना ना ऐसा ना, वो तुम्हारी माँ है। ये है सुनीति। बेटे तुम्हारी सौतेली माँ नहीं है, वो तुम्हारी माँ है। ये संस्कार ये माँ ही दे सकती है। और आजकल की माँ तो कैसी है, बेटा तुझमें उसने एक लपड़ मारा तो तू दे के 2 लपड़ दे के क्यों नहीं आया? तो उसमें सही बात है कि नहीं बात है? ये सुनीति बनो, सुनीति।
बेटा वो तुम्हारी माँ है, ऐसा नहीं बोलते। माँ सुरजी माने, मैं ऐसे गया था, उत्तम भैया को जब पिताजी खिला रहे तो मुझको डांट दिया और कह दिया कि जाओ भगवान का भजन करो, और भगवान जब प्रकट हो जाए तो कहना, तो उनसे कहना कि अब की बार यदि मुझको जन्म मिले तो सुरुचि की गर्भ से मुझको जन्म मिले। बेटा माँ ने क्या कहा कि भगवान का भजन कर, बस सब बातों को भूल जा, केवल एक बात पकड़, भगवान का भजन कर। अब तो तू बेटा हंस बन, हंस बन जा। क्या बात, ये है सुनिए। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गई पया पर हरे वारी विकार। बेटा वहां से तुमको गुण क्या मिला है? जो चीज है तुमको वो भगवान का भजन कर, वो चीज ग्रहण कर ले। हंस बन जा। हंस क्या? हंस के सामने दूध में यदि आप जल डाल करके रख देंगे तो हंस दूध को पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। अब तो तू हंस बन जा। जहां से गुण मिले वो ग्रहण कर लेना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक गुरु के साथ में दो शिष्य बगीचे में गए थे घूमने के लिए। तो बगीचे में क्या देखा उन्होंने कि एक व्यक्ति आम के पेड़ पर चढ़ करके और जो आम लगे हुए हैं फल, वो जोर से डंडा मार रहा है। इधर गुरु कहते हैं दोनों शिष्यों से, बेटा तुमने कुछ इससे ग्रहण किया? तो पहले शिष्य ने बोला, हाँ गुरुदेव हमने ग्रहण किया ना कि ये इस संसार में बिना डंडा के काम नहीं चलता है, डंडा मारना ही पड़ेगा। अच्छा बेटा तुमने क्या सीखा? दूसरे से पूछा। तो दूसरे ने कहा कि गुरुदेव मैंने तो इससे यही शिक्षा ग्रहण करी है कि चाहे हमारे ऊपर कोई कितना भी अत्याचार करे फिर भी हमको विनम्र बन के रहना है और हमारे अंदर जो भी है उसको देना है, गुण ग्रहण करनी चाहिए। बेटा बस भगवान का भजन कर, आतिष्ठ। अब तू मेरे पास बैठ तो जाना, बैठ बैठा। बेटा मेरी बात मानेगा अब तू? हाँ माँ। जाओ अब तुम भगवान का भजन करो। बताओ कितने साल के हैं? 5 साल। 5 साल का बच्चा कितना छोटा होता है। और मां कह रही है जा बेटा भगवान का भजन कर। तब आज ध्रुव जी को आज्ञा करी है मां ने, आज ध्रुव जी चल रही है बन की तरफ। ध्रुव जी जा रहे हैं और वृंदावन जा रहे हैं ध्रुव जी। ये सब वृंदावन ही पड़ता, महाराज मधुबन वगैरह ये सब वृंदावन ही पड़ता। मधुबन में आप लोग जाना तो ध्रुव जी आज भी तप कर रहे हैं। ध्रुव टीला वहां पर भगवान श्री नारायण ने चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन दिया है। तो ध्रुव जी जा रहे हैं वृंदावन।
तो वृंदावन जाते समय कह रहे हैं ध्रुव जी क्या, ब्रजराज आज प्यारे अरे बिहारी जी, बस एक बार मेरे पास आ तो जाओ आप, मुझको दर्शन तो दो। जैसे जा रहे हैं महाराज तो बीच रास्ते में उनको नारद जी मिल गए और नारद जी ने कहा अरे बेटा तुम कहां जा रहे हैं? हम भगवान को भजन करवे जा रहे हैं। भजन करवे जा रहे हैं? अरे बेटा वन में तो शेर चीते भालू ये सब है, तुमको खा जाएंगे। नहीं जी, हमारी माता जी ने कहा है कि सब जगह परमात्मा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते होए प्रकट में जाना। सब जगह भगवान। सो नारद जी ने कहा ये तो बच्चा तो ये तो इसका दृढ़ निश्चय है, लेकिन बेटा कोई गुरु बनाया तुमने। अब ध्रुव जी क्या बोले बेचारे, तब श्री नारद जी ने ध्रुव जी के कान में मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। द्वादशाक्षर मंत्र दिया है और जाओ बेटा अब इसका जाप करना, तुम जाओ। गुरु, इसीलिए गुरु जरूरी है। अब नारद जी मिले तो भगवान अवश्य मिलेंगे। जिसके जीवन में गुरु आएगा तो उसको हमेशा नित्य प्रतिदिन उसको भगवान की अनुभव होगा। उसको गुरु बनाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। एक गुरु ही तुमको परमात्मा से मिला सकता है, किसी के बस की नहीं है। ध्यान रखना, तुमको परमात्मा से मिला दे। अच्छा, गुरु शब्द का अर्थ क्या है ये भी समझ में आनी चाहिए। महाराज तुम गुरु गुरु चिल्ला रहे हैं, गुरु क्या मतलब क्या होता है गुरु का? गुरु शब्द का अर्थ है, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो हमको अंधकार से और प्रकाश की तरफ ले जाए। अंधकार से हटाकर और प्रकाश की तरफ ले जाए, वो है गुरु। आज नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया और आज ध्रुव जी कहते जा रहे हैं, ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरे आजा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। राज आज प्यारे गलियों में मेरे आजा। नैना तरस रहे हैं, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। राज आज प्यारे गलियों में मेरे आजा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। राज आज प्यारे गलियों में मेरे आजा। जय हो। बोलो बाबा बिहारी लाल की।
ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। नैना तरस रहे हैं, नैना तरस रहे हैं, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। आज आज प्यारे गलियों में मेरे आजा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। आज आज प्यारे गलियों में मेरे आजा। बोलो बाकी बिहारी लाल की। चुपचाप बैठी रोई, सब लोग लाज खोई चुपचाप जाके रोई। सब लोग लाज खोई चुपचाप बैठी रोई। सब लोग लाज खोई चुपचाप बैठी रोई। अपना नहीं है कोई, अपना नहीं है कोई, अपना नहीं है कोई, अपना हमें बना जा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरे आजा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। आज आज प्यारे गलियों में मेरे आजा। नैना तरस रहे हैं, ओ नैना तरस रहे हैं, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। आज आज प्यारे गलियों में मेरे आजा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। आज आज प्यारे गलियों में मेरे आजा। राधे बोलो रमण बिहारी लाल की। मेरी अर्ज तो है प्यारे सुन नंद के दुलारे। तो है प्यारे सुन नंद के दुलारे। मेरी अर्ज तो है प्यारे सुन नंद के दुलारे। मेरे अर्ज तो है प्यारे सुन नंद के दुलारे। एक बार तो हमारे, एक बार तो हमारे, एक बार तो हमारे मन की तपन भुजा जा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। आज आज प्यारे गलियों में मेरे आजा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। आज आज प्यारे गलियों में मेरे आजा। नैना तरस रहे हैं, हो नैना तरस रहे हैं,
ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। ब्रजराज प्यारे गलियों में मेरे आजा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरे आजा। और ऐसे ही एक पंजाबी गोपी कह रही है क्या, अखियां उड़ीक दिया दिल वजवार दा, 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 अखियां उड़ीक दिया दिल वजवार दा। अज शब प्यार तेनू वास्ता है प्यार दा, आजा बे तेनू अखियां उड़ीक दिया, तेनू अखियां उड़ीक दिया, सोने अबे 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 तेनू अखियां उड़ीक दिया। अखियां उड़ीक दिया दिल वजवार दा, दिल वजवार दा, अखियां उड़ीक दिया दिल वजवार दा, अखियां उड़ीक दिया दिल वजवार दा। अज सब प्यार तेरे वास्ता है प्यार दा, आजा बे तेनू अखियां उड़ीक दिया, तेनू अखियां उड़ीक दिया, सोने अबे 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 तेनू अखियां उड़ीक दिया। मुक्तिपुरा में मुक्तिपुरा में ओ मानस गंगा ओ मानस गंगा ओ मानसरोवर ओ मानसरोवर ओ गोपीकुंड में गोपीकुंड में भक्त बिहारी हमारी प्यारी सबकी प्यारी ओ प्यारी प्यारी ओ प्यारी प्यारी राधे 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 राधे